जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल COP24 में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नया बजट अनाउंस कर दिया है। इस नए बजट में वेतन भोगियों के लिए क्या कुछ खास होने वाला है, न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार कितनी आय वालों को कितना टैक्स देना होगा, और साथ ही न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में कौन आपके लिए बेहतर है। तो ये सब कुछ जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस बजट में इनकम टैक्स को लेकर काफ़ी राहत दी गई है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए तक की आय वालों को केवल 5% ही टैक्स देना होगा। इसके स्लैब में भी काफी बदलाव किया गया है। इसके अलावा नई टैक्स रिजीम में अब 50,000 की जगह 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। हालांकि पुरानी टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब हम देख लेते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या अंतर है। न्यू टैक्स रिजीम जो है उसे 6 स्लैब में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यू स्लैब। इसमें क्या है, 3 लाख रुपए तक की जिनकी आय है उनको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना है। जिनकी 3 लाख से 7 लाख तक की आय है उन्हें 5% टैक्स देना होगा, और जिनकी 7 लाख से 10 लाख तक की आय है उन्हें 10% टैक्स देना होगा, और जिनकी आय 10 लाख से 12 लाख तक की है उन्हें 15% देना होगा, और जिनकी आय 12 से 15 लाख तक की है उन्हें 20% देना होगा, और जिनकी आय 15 से ज़्यादा है उन्हें 30% टैक्स देना होगा। अब हम बात कर लेते हैं पुराने स्लैब की। पुराने स्लैब में जो 3 लाख का क्राइटेरिया रखा था, जिस पर कोई भी टैक्स नहीं है, तो वो सेम है। इसके अलावा जो सेकंड स्लैब है पुराने स्लैब में, उसमें क्या है, 3 लाख से 6 लाख तक का 5% है। अगर हम इसकी कंपैरिजन करें नए से, तो इसमें 6 की जगह 7 लाख कर दिया गया, मतलब 1 लाख तक की और आपको राहत दी गई है। ठीक है, तो 6 से 9 दिया गया है, उसमें 10%, और 9 से 12 15%, और 12 से 15 20%, और 15 से अगर अबो चले जाते हैं जिनकी आय, उन्हें 30% टैक्स देना होता है पुराने स्लैब के अनुसार। तो जो 3 लाख को छोड़कर जो अन्य 3 स्लैब हैं वो क्या है, उसमें आप देखेंगे 1 लाख रुपए का अंतर आप नई स्लैब से तुलनात्मक देख सकते हैं। तो ये हुआ नया और पुराने स्लैब में क्या अंतर है, और नए टैक्स के क्या परसेंटेज है इनकम टैक्स के। तो अब हम देख लेते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में आपके लिए क्या खास है। इसमें किसी तरह की भी छूट आपको नहीं मिलती है। 7 लाख रुपए तक की यदि इनकम है तो उसे 0 टैक्स किया जा सकता है। आप किसी स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो न्यू टैक्स रिजीम आपको चुननी चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि ये ओल्ड टैक्स रिजीम में आपके लिए क्या खास है, क्या बेनिफिट हैं इन कंपैरिजन टू न्यू टैक्स रिजीम। जो इन्वेस्ट करते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस जिन्होंने लिया हुआ है, बच्चों की फीस भरते हैं, घर का किराया देते हैं, तो उन्हें ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत छूट का फ़ायदा वो ले सकते हैं। ऐसे में अगर आपका पैसा इन चीज़ों में जाता है तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम ही सही होगा। अब आप क्या है, अपने कार्यालय में जाकर जो ऑप्शन फॉर्म होता है ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम चुनने का, तो उसे आपको भर के देना होता है। तो यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ही चुनें और अपना फॉर्म कार्यालय में, लेखा कार्यालय में जमा कर दें, ताकि आपको टैक्स में काफ़ी छूट मिल सके। और नंबर 3 पॉइंट पे दिया हुआ है, पुराने टैक्स ऑप्शन में 10 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री करा सकते, जैसे उसमें था न्यू टैक्स में 7 लाख तक की करा सकते हैं। अब ओल्ड में कितना है, 10 लाख तक की करा सकते हैं। वो हम देखेंगे कि कैसे आप इसे करा सकते हैं। मैं उसमें आगे बताऊंगा आपको कि आप उसे 10 लाख तक कैसे फ्री करा सकते हैं। और नंबर 4 पे देख लीजिए, पुराने टैक्स ऑप्शन में 87A का डिडक्शन मिलाकर सालाना 5 लाख रुपए तक की कमाई पर इनकम टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो आपको 20% टैक्स लगेगा। ठीक है, यानी आपको 1,12,500 रुपये टैक्स चुकाना होगा। लेकिन
इनकम टैक्स कानून में ऐसे कई प्रावधान यानी टैक्स छूट हैं जिनसे आप 10 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री करा सकते हैं। अब देख लेते हैं कि आप कैसे उसको फ्री करा सकते हैं। यदि आप इन्वेस्ट करते हैं 1,05,000 रुपये का, तो उसमें हम देखते हैं कि वो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल होता है। तो अगर आप EPF, PPF, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, 5 साल की FD, नेशनल पेंशन सिस्टम और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टैक्स में आपको छूट मिलती है। इनमें से किसी एक में या किसी प्लान में मिलाकर अधिकतम 1.5 लाख तक का इन्वेस्ट करना होगा। अगर आपने ये किया है तो आप अब 10 लाख रुपए में से 1.5 लाख रुपए को यदि घटा देते हैं, मतलब 1.5 लाख की यहाँ पे आपको क्या मिल चुकी है, छूट मिल चुकी है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 1.5 लाख की आपको छूट मिल जाएगी इन्वेस्ट के तौर पर। अब टैक्स के दायरे में आने वाली इनकम आपकी कितनी बच जाएगी, 8,50,000 रुपए रह जाएगी। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की टैक्स आप बचत कर सकते हैं। अब 1.5 लाख की बचत कर ली है। अब होम लोन पे आप कितने 2 लाख की बचत कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने होम लोन ले रखा है तो आप उस पर चुकाए गए ब्याज पर टैक्स छूट ले सकते हैं। इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत एक वित्त वर्ष में 2 लाख के ब्याज पर टैक्स में छूट ले सकते हैं। इसे भी अपनी टैक्स स्लैब इनकम में से घटा दें, यानी अब टैक्स के दायरे में आने वाली इनकम 6,50,000 रुपये रह जाती है। पहले कितनी रही थी, क्योंकि 1.5 लाख की वहाँ छूट मिल गई थी, 2 लाख की यहाँ मिल गई, तो टोटल कितनी हो गई, 3.5 लाख। तो कितना बच गया, 6,50,000 आपका बच गया अभी टैक्स। ठीक है, अभी इस पर और हम कैसे बचत कर सकते हैं। अब मेडिकल पॉलिसी भी अगर आप टैक्स में छूट चाह रहे हैं तो वहाँ भी आपको क्या है, छूट मिल सकती है। सेक्शन 80D के तहत मेडिकल पॉलिसी लेकर आप 25,000 रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं। इस हेल्थ इंश्योरेंस में आपकी पत्नी और बच्चों का नाम होना आवश्यक है। इसके अलावा अगर आपके माता पिता सीनियर सिटीजन हैं तो फिर उनके नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस खरीदकर 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट ले सकते हैं। यानी अब टैक्स के दायरे में आने वाली इनकम कितनी शेष रह गई, 5,50,000 रुपये अब वो शेष रह जाती है। अब देख लेते हैं कि NPS में निवेश से 50,000 रुपये की भी आप क्या है छूट ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं, अगर आप अलग से NPS में सालाना 50,000 रुपये का इन्वेस्ट करते हैं तो सेक्शन 80CCD 1B के तहत आपको अतिरिक्त 50,000 रुपये की छूट मिल जाएगी। यानी अब टैक्स के दायरे में आने वाली इनकम अब आपकी कितनी बच जाती है, 5 लाख रुपए बच जाती है। अब ये 5 लाख की भी कैसे पूर्ति की जाए, अब 5 लाख रुपए पर मिलने वाला 87A का फायदा आप कैसे ले सकते। तो इनकम टैक्स के सेक्शन 87A का फायदा उठाते हुए 10 लाख रुपए की कमाई में से 5 लाख रुपए को घटा दे तो आपकी टैक्स स्लैब इनकम 5 लाख रुपए तक रह जाएगी। ऐसे में अब आपको 5 लाख रुपए पर जीरो टैक्स चुकाना हो। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है और आप इस जानकारी का अच्छी तरह से लाभ उठा पाएंगे। तो जो न्यू टैक्स रिजीम है, ओल्ड टैक्स रिजीम का मैंने आपको अंतर बता दिया है। जो भी आपके अनुसार बेनिफिशियल हो उसे आप चूज करें, ऑप्शन फॉर्म भरें और अपने अकाउंट ब्रांच में दें ताकि फर्दर कार्रवाई उसमें हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।